हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रंकस मंत्रा में। फ्रेंड्स, आज झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय रांची में जे टेट परीक्षा और सी टेट को लेकर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने क्या कुछ कहा है और सरकार को क्या निर्देश मिला है, इस वीडियो में अभी हम लोग जानेंगे। साथ ही वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं कि आखिर जे टेट परीक्षा होगी या नहीं नियुक्ति प्रक्रिया से पहले, और क्या सी टेट को मान्यता मिल पाएगी। ये विश्लेषण हम लोग करने जा रहे हैं वीडियो के लास्ट में। लेकिन आइए पहले देखते हैं कि कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। जे टेट परीक्षा पर दायर याचिका की हुई सुनवाई। कोर्ट ने पूछा, अब तक परीक्षा क्यों नहीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया झारखंड में शुरू हो चुकी है और 8 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा और नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जो नियमावली है, नोटिफिकेशन है, वो आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसी को लेकर चूँकि 2016 में अंतिम बार जे टेट की परीक्षा हुई और 2016 के बाद अब तक जे टेट की परीक्षा नहीं हुई है, तो लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें जे टेट परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है और उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था कि नियुक्ति प्रक्रिया से पहले जे टेट की परीक्षा ली जाए, क्योंकि लाखों अभ्यर्थी वंचित हो रहे हैं, जबकि उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा जे टेट की परीक्षा आयोजित नहीं की गई है, जबकि एनसीटीई के गाइडलाइंस के अनुसार प्रत्येक वर्ष जे टेट की परीक्षा होनी चाहिए थी। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है पूरा न्यूज। जे टेट परीक्षा और सी टेट को अर्हता में शामिल करने व नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक की मांग करने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई आज। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि अब तक परीक्षा आयोजित क्यों नहीं हुई और क्या मौजूदा नियुक्ति प्रक्रिया में सी टेट को मान्यता दी जा सकती है। कोर्ट ने जवाब मांगा है सरकार से कि अब तक जो है जे टेट की परीक्षा क्यों नहीं हुई। 2016 के बाद से अब तक 2023 तक में एक बार भी जे टेट की परीक्षा क्यों नहीं हुई और क्या इस नियुक्ति प्रक्रिया में सी टेट को मान्यता दी जा सकती है। इन तमाम बिंदुओं पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। तो फ्रेंड्स, इस मामले की जो सुनवाई आज हुई और कोर्ट ने जवाब मांगा है सरकार से और साथ ही समय भी दिया है और 18 अगस्त को इसकी अगली सुनवाई होगी। बता दें कि प्रार्थी ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्य सरकार ने 2016 के बाद जे टेट परीक्षा आयोजित नहीं की है, वहीं अब लगभग 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है और जिसमें जे टेट की अनिवार्यता है। जे टेट को अनिवार्य किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी ही इसमें सम्मिलित हो सकेंगे, इस नियुक्ति प्रक्रिया में, इस परीक्षा में भाग ले सकेंगे जिन्होंने जे टेट की परीक्षा पास की है। ऐसे में लाखों अभ्यर्थी जो इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी जे टेट नहीं दिए, उन्होंने वैकल्पिक रूप से सी टेट का सहारा लिया है, जो केंद्र सरकार के केंद्र द्वारा आयोजित की जाती है। लेकिन इस नियुक्ति प्रक्रिया में सी टेट को भी मान्यता नहीं दी गई है झारखंड में, जबकि आपको ज्ञात हो कि झारखंड के अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें, यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, तो सी टेट मान्य है। तो ज़्यादातर स्टेट में सी टेट को मान्यता दी गई है। इस नियुक्ति प्रक्रिया में सी टेट को मान्यता नहीं दी गई है झारखंड में। प्रार्थी ने मांग की है कि या तो परीक्षा का आयोजन कर लिया जाए या फिर सी टेट को मान्यता देने के साथ साथ प्रक्रिया शुरू किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये तो था कोर्ट के द्वारा सरकार को पूछा गया सवाल। अब हम लोग विश्लेषण करने जा रहे हैं कि क्या होगा, क्या यहाँ पर स्टे लग पाएगा। तो इसका तो सीधा सीधा जवाब है कि कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया है, स्टे नहीं किया है नियुक्ति प्रक्रिया को। और जो तारीख जो है मुकर्रर की गई अगली सुनवाई के लिए 18 अगस्त, जबकि आवेदन की प्रक्रिया 8 अगस्त से शुरू हो रही है। तो 8 अगस्त से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी जे टेट पास हैं, उन्हें कोई दिक्कत अभी नहीं होने वाली है और जे टेट पास होने के बाद अब वे नियुक्ति प्रक्रिया में हिस्सा ले पाएंगे, उसके लिए तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और 8 अगस्त से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ये क्लियर बात हो चुका है। अब चूंकि सरकार से जवाब मांगा गया है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, तो सरकार अपना जवाब देगी और 18 जो अगस्त अगली सुनवाई होगी उसमें ये बात सामने आएगी कि आखिर कोर्ट उसके जवाब से संतुष्ट होती है या फिर कोई और आदेश देती है। ये तो अगली सुनवाई में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो ये है कि आवेदन की प्रक्रिया 8 अगस्त से शुरू हो जाएगी, जैसा कि जेएसएससी द्वारा नोटिफिकेशन में दिखाया गया और इस पर कोई रोक नहीं लगाया गया, कोई स्टे नहीं लगाया गया है। साथ ही जो संभावना लग रही कि एक बार आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो ऐसे में सी टेट को मान्यता देना या जे टेट
को ये परीक्षा आयोजित करना शायद संभव ना हो पाए। ये मेरा निजी अनुमान है, ये किसी और से ना जोड़ा जाए, ये मेरा निजी अनुमान है, शायद संभव ना हो पाए और ये नियुक्ति प्रक्रिया शायद जिस तरीके से चल रही उसी तरीके से चले और लाखों अभ्यर्थी को निराशा हो सकती है। साथ ही 2016 के अभ्यर्थियों के लिए खुशी की बात हो सकती है कि उन्हें बहुत कम प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, बहुत कम प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लाखों अभ्यर्थी जो अर्हता रखते हैं, जिन्हें होना चाहिए था इस परीक्षा में, क्योंकि जेटेट परीक्षा नहीं दे पाए इसलिए वो इसमें सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आगे क्या कुछ अपडेट रहता है जानने के लिए बने रहें अंकश मंत्रा के साथ, जुड़े रहें अंकश मंत्रा के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि सभी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।